होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा कई गुना बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। एक बार पुनः हमारी खबरें 100% डंके की चोट पर 100% सही साबित हुई। मैंने आपसे कहा था कि आपकी 25 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में यूपी पीईटी का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और एक हमारी बातें सही हुई। इस बार बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। जानते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन आखिर है क्या। सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, क्योंकि यहाँ पर मिलती है प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक न्यूज़। चलिए आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लाखों छात्रों के लिए जो यूपी पीईटी 2021 में वंचित हो गए थे, वो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो आज से कल में कंप्लीट कर लें, क्योंकि बाद में सर्वर आदि की चीज़ें रहती हैं जिसके कारण आप छूट सकते हैं। 30 लाख से ज़्यादा इस बार आवेदन होने की प्रबल संभावना है। इस वजह से आप जो है पीईटी की 2022 की किस प्रकार से तैयारी करें, रणनीति क्या, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले आपको बता दें, आज से आपके रजिस्ट्रेशन 28/6/2022 से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुए हैं। आपके ऑनलाइन आवेदन यानी सबमिट करने की जो तिथि है, अंतिम तिथि 27/7/2022 है, यानी 27 जुलाई है। और उसमें शुल्क जमा करने और संशोधन की अंतिम तिथि है आपकी 3/8/2022 से। यानी कोई भी त्रुटि हो, कोई भी अगर आपने शुल्क जमा नहीं किया हो, फीस पेमेंट नहीं किया हो, या फिर कोई त्रुटि हो, तो आप उसमें जमा कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आखिरकार आगे की चीज़ें हैं क्या। देखिए, जो पीईटी की परीक्षा है वो आपकी एक अहर्कारी परीक्षा है, अर्थात ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इसमें स्पष्ट रूप से यह भी बात बताया गया है कि जो पीईटी 2022 के एक अवधि 2021 की जो पीईटी की अवधि थी वो ये सिर्फ आपकी 1 वर्ष की थी, अर्थात 27/10/2022 तक प्रभावी है। अगर इसके पहले कोई आयोग विज्ञापन जारी करता है तो पीईटी 2022 के थ्रू भर्तियां होंगी, परंतु अगर देखा जाए इसमें आगे की चीज़ें देखी जाए तो आपकी जो 27/10/2022 के बाद जो भी परीक्षाएं आपकी होंगी, आगे आने वाले समस्त जो विज्ञापन आएंगे वो तो पुराने पहले 27/10 से पहले आएंगे, अर्थात पुराने 2021 पीईटी के थ्रू। लेकिन जैसे ही आपकी पीईटी की परीक्षा की जो तिथि है वो आपकी 2022 की स्कोर कार्ड पर जो उसके परिणाम की वैधता समाप्त होती है, उसके बाद 2022 पीईटी के थ्रू आप जो है फॉर्म सिर्फ भर पाएंगे, यानी पीईटी 2021 वाला वो खत्म हो जाएगा एक तरह से। उसके आधार पर आप दावा नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ स्पष्ट रूप से बताया गया इसमें कि ये सिर्फ एक आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको इसमें बताया जाएगा कि क्या आप इसमें कितने मार्क्स पाए हो, यानी जो भी प्रक्रियाएं हैं वो शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया ही अपनाई जाएगी। मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि कोई 10 गुना, 15 गुना या 50 गुना की बातें नहीं होंगी, या फिर 60% 70% आप नंबर लाओगे। एक और चीज़ बताया गया है कि जो भी ग्रुप आपकी जो है सी की भर्तियाँ होंगी वो समस्त भर्तियाँ आपकी इसी के थ्रू होंगी। दूसरी चीज़, सबसे महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप देखेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से यह भी चीज़ें बताया गया है, आपके फॉर्म आदि की चीज़ें बताई गई हैं कि फॉर्म की साइज़ क्या होगी, बाकी चीज़ें क्या होंगी। फीस की बात करें तो फीस पेमेंट में स्पष्ट रूप से लिखा है लगभग 150 रुपये जनरल की, 185 185 ओबीसी 185, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग विकलांग 25 रुपये और 95 रुपये आपकी अनुसूचित जाति SC/ST। तो ये तो थी आपकी पीईटी की प्रक्रिया के संबंध में। परीक्षा के पाठ्यक्रम की बात करें, अब देखिए जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण तिथि है वो क्या है, आपकी जो है लाइफ टाइम डिबार कर दिया जाएगा। इसमें यह भी लिखा है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप इसमें परीक्षा के संबंध में कोई निर्देश, दुर्व्यवहार, अनुशासनहीनता, नकल कराने से संबंधित कोई भी अवांछनीय कार्य करने पर आपका जो है अभ्यर्थना निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कैंडिडेचर। एंड उसके बाद जो आपकी आगे की जो प्रक्रिया होगी वो प्रतिवारित किया जाएगा। आपको प्रतिवारित का मतलब होता है डिबार, यानी डिबार कर दिया जाएगा। और पीईटी की जो पाठ्यक्रम है वो पुराने पैटर्न पे ही पीईटी की परीक्षा होगी। इसमें कोई भी आपका जो है नया पैटर्न जो है नहीं जोड़ा गया है। हालांकि इसमें कुछ अवश्य जो फैक्ट्स हैं वो इसमें हैं, आपके रैंकिंग, कैलेंडर, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी 10-10 नंबर के जो पुराने पैटर्न थे वही होंगे। NCERT 2022 के स्तर का होगा। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है NCERT 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। दूसरी चीज़ आपको स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, पीईटी में आप सम्मिलित होंगे तो 100% आपको बता दूं, मैं डंके की चोट पर सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दूं कि आपको अगर 80 नंबर लाए, अगर आप पाओगे 100%, तभी आप मान के चलो कि 1000 अगर पोस्ट आती है, 800 पोस्ट आती है तो आप सम्मिलित हो जाएंगे। 1000 से आसपास जो पोस्ट रहेंगी, अगर 80 से कम नंबर रहा, 70-75 नंबर पाएंगे आप,
तो यह मान कर चलिए कि 4000 लेखपाल भर्ती आएगी, उसी में सम्मिलित हो पाएंगे। बाकी किसी भी भर्ती में लगभग जो है उम्मीद नहीं है कि मौका मिल पाएगा। इसीलिए एटलीस्ट प्रयास करिए 75 से ज़्यादा नंबर लाइए। चूँकि आप 2021 वीडियो की पोस्ट आएगी तो आप ये मान कर चलो वीडियो में लगभग जो है 40 से 50 हज़ार बच्चे बुलाए जाएंगे, जो कि मुझे लगता है 75 से ज़्यादा नंबर वाले ही होंगे। तो इसलिए पूरी प्रक्रिया को जमकर तैयारी कीजिए, बहुत समय है। बाकी कोई भी पेपर पूरा ना हो, सब कुछ छोड़ दीजिए, अर्थात तो कोई महत्वपूर्ण पेपर ना हो तो, यानी जिनके पास कोई ऑप्शन ज़्यादा ना हो तो। बाकी आप जीएस और मैथमेटिक्स, बाकी हिंदी, इसका अगर आप रिवाइज करेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसके सिलेबस को, तो मुझे लगता है आप अगर रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरे होंगे उसमें भी ये चीज़ें काम आएंगी। बाकी अन्य पुरानी भर्तियाँ UP-SSC की होने वाली हैं उसमें भी काम आएगा। तो इसके पूरी तरीके से, इस पर पूरी तरीके से आप अपना फोकस कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। आज हम लोग बात करते हैं UP-SSC PET 2022 की होने वाली परीक्षा के लिए बेस्ट बुक के बारे में। चक्षु पब्लिकेशन की सबसे बेस्ट बुक जो कि लॉन्च की गई है, और ये बिल्कुल आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। इस बुक की खासियत है कि इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर किया गया है। आपके एग्जाम के ओरिएंटेड इसमें चीज़ें दी गई हैं, जिसमें से 2200 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न आपके दिए गए हैं, जिसका आपका व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ये इस बुक की सबसे विशेष आपकी क्वालिटी है। इसका ना 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 2021 का दिया है, जिसमें आपको पेपर कैसा आता है, किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दूसरी चीज़, इसमें आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर किया गया है। इसमें टू द पॉइंट स्पेसिफिक चीज़ें दिए गए हैं, जिसमें आपके एग्जाम के ओरिएंटेड सारी चीज़ों को कवर किया गया है। इस बुक में आपको त्रुटियां बिल्कुल नहीं मिलेंगी। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इस बुक की यही रहेगी कि आपको जो है सबसे पहले आप क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद आपको इसमें आपको जो है आंसर की मिलेगा। देन उसके बाद आपको आंसर की के बाद आपको किसी प्रश्न में कोई समस्या हो तो आप जो है इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, और भी बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसान मेथड में इस पूरे क्वेश्चंस को भी समझाया गया है। इसके अलावा इसकी संपूर्ण गाइड और इसके अलावा इसमें प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतरीन होगी। इन सभी को मंगाने के लिए आप अपने नज़दीकी किसी भी दुकान से परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन अगर मंगाना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। थैंक यू।